औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामिन कराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा आज का मौजू है ख्वाब में शेर देखना। शेर देखना कैसा है, इसकी ताबीर क्या है। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ने ख्वाब में शेर देखने की 10 मुख्तलिफ सूरतें बयान की हैं। मसलन ख्वाब में शेर से लड़ना, शेर का गोश्त खाना, शेर से बातें करना, शेर की पुश्त पर सवारी करना, शेर का काटना, शेरनी का दूध पीना, शेर से भागना वगैरह। इसकी मुख्तलिफ सूरतें हैं। अगर आप इन ताबीरात को जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया। बुनियादी तौर पर शेर को ख्वाब में देखना दो वजह पर होता है। शेर से मुराद ज़बरदस्त ताकतवर दुश्मन होता है। शेर से मुराद बादशाह, हाकिम वक्त, साहब इक़्तिदार है। ख्वाब में शेर से अगर कोई लड़ा है, कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो शेर से लड़ा है, ख्वाब में साहब ख्वाब अपने दुश्मन के साथ लड़ेगा। अगर लड़ते हुए साहब ख्वाब शेर पर गालिब आ गया है तो वो अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर शेर साहब ख्वाब पर गालिब आ गया है तो फिर साहब ख्वाब का दुश्मन इस पर गालिब आ जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि शेर साहब ख्वाब से डर कर भाग गया है, शेर डर कर भाग गया है, इसकी ताबीर ये है साहब ख्वाब अपने दुश्मन से अमन में रहेगा, सुकून में रहेगा। इसका दुश्मन साहब ख्वाब को नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। ख्वाब के अंदर शेर अगर को काटते हुए देखता है साहब ख्वाब, दुश्मन से नुकसान उठाने की अलामत है। ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स शेर की सवारी करता है, ये बहादुर होने, लश्कर का सरदार होने, दीनदार होने की अलामत है और कमाल की बुजुर्गी पाने की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि उसने शेर का गोश्त खाया है या खा रहा है, साहब ख्वाब किसी ताकतवर मालदार शख्स से माल हासिल करेगा और दुश्मन पर फतह पाएगा, दुश्मन पर गालिब आ जाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि उसने शेर के साथ जमा किया है, इसकी ताबीर ये है ये शख्स बुरी बातों से निजात पाएगा, अपनी मुराद को पहुँचेगा। इसकी दूसरी ताबीर भी है, ये शख्स बादशाह हाकिमत से ज़िल्लत उठाएगा, बादशाह या किसी हाकिम वक़्त से ज़िल्लत नुकसान उठाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर को अपने ताबिया देखता है, फरमा बरदार देखता है, इसकी ताबीर में उलमा इकराम फरमाते हैं यह शख्स अक्लमंद और दाना होगा, कौम का सरदार होगा, बुज़ुर्ग होगा और यह शख्स इज़्ज़त और शोहरत मर्तबा पाएगा, इस चीज़ की अलामत है। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि वो शेर के निशान पर गया है, इसकी ताबीर में उलमा इकराम फरमाते हैं साहब ख्वाब हाकिम वक़्त से, हाकिम इक़्तिदार से डरेगा, खौफ खाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में शेर को धाड़ते हुए देखता है, चीखते हुए देखता है, इसकी ताबीर ये है हाकिम से खौफ खाने की अलामत है, किसी बड़े शख्स से खौफ खाने की अलामत है और वो इस पर तरस खाएगा, इस चीज़ की अलामत है। हाकिम वक़्त साहब ख्वाब पर तरस खाएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि इसने शेर को अपने बाजुओं या बगल में पकड़ा हुआ है, अपने बाजुओं से पकड़ा हुआ है, इसकी ताबीर ये है साहब ख्वाब अपने दुश्मन के साथ सुलह करेगा। हज़रत दानिया अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसने शेर का सर पाया है, सर मिला है इसको, इसकी ताबीर ये है साहब ख्वाब को बहुत बड़ा इक़्तिदार मिलेगा, कोई बड़ा ओहदा, नौकरी, तरक्की कुछ भी मिल सकता है, इस चीज़ की अलामत है। और अगर देखे कि ख्वाब में शेर के सर पर बैठा है, इसकी ताबीर ये है साहब ख्वाब का दौलत और मर्तबा, इज़्ज़त ज़्यादा होंगे, बुलंद होंगे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि इसने शेरनी का दूध निकाला है, साहब ख्वाब किसी साहब इक़्तिदार का नौकर बनेगा या कोई मुंशी बनेगा, इस चीज़ की अलामत है।
اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے شیر کی پشت پر سوار ہے، شیر کو پشت سے پکڑا ہوا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ شیر کو پشت سے پکڑا ہوا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے صاحب خواب دشمن سے شکست اٹھائے گا، اس کا دشمن اس پر فتح پائے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے بیٹھ کر شیر کے ساتھ کھانا کھایا ہے، کوئی بھی چیز کھائی ہے خواب میں، اس کی تعبیر یہ ہے صاحب خواب کسی بڑے صاحب اقتدار کا قرب حاصل کرے گا، اس کا اقتدار حاصل کرے گا، اس چیز کی علامت ہے۔ خواب کے اندر شیر کا شکار کرنا عزت و مرتبہ بزرگی پانے مشہور ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں شیر کا گوشت کھاتا ہے، تجارت میں اپنوں کے ساتھ جھگڑا کرنے کی علامت ہے۔ معزز سامعین و کرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ۔